नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मुंबई के स्लम एरिया की। मुंबई के स्लम में राजनीतिक रूप से उठापटक का दौर चल रहा है। स्लम क्षेत्रों से आने वाले मुंबई कांग्रेस के 2 विधानसभा क्षेत्र जो स्लम एरिया से हैं, पार्टी के टिकट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। उनमें से एक सीट है धारावी, जो एससी रिजर्व है, जो पार्टी शहर अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से संबंधित है। तो दूसरी है वर्सोवा, जहां कई मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। अभी तक तय रणनीति के हिसाब से महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव होना है, और विशेषकर मुंबई शहर में, जहां पर कांग्रेस शिवसेना यूवीटी, एनसीपी शरद पवार और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेंगे। शहर में 36 विधानसभा की सीट है, जिनमें से शिवसेना यूवीटी 18 से 20, कांग्रेस 12 से 14, एनसीपी और समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीटें मांग सकती है। एक समय शहर में सबसे बड़े दल का रुतबा रखने वाले कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में कांग्रेस का मुंबई में काफ़ी बड़ा गिरावट दर्ज किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में पुनरुत्थान की जो कहानी देखी गई, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश उत्पन्न दिखाई दे रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आया है। जहां वर्सोवा में कांग्रेस पार्टी के कई मुस्लिम दिग्गज चेहरे चुनाव लड़ना चाहते हैं। वर्सोवा में लगभग 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि ये सीट 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के भारती लावेरकर के कब्जे में रही है। इसके बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिली। एमबीए महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को बढ़त को देख करके यहाँ से कांग्रेस के कई मुस्लिम चेहरा अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए ललायत दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम चेहरों में जो चुनाव लड़ने की एक बड़े दिलचस्प कहानी ये भी है कि वर्सोवा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन अब तक इसका प्रतिनिधित्व किसी मुस्लिम ने नहीं किया है। यहाँ प्रबल दावेदारों में चंगेज मुल्तानी, जो कि पूर्व पार्षद है, वसीम जावेद खान, पूर्व मंत्री जावेद खान के बेटे हैं, जो अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से में भी सक्रिय हैं, मोहसिन हैदर, सैफ अहमद खान, पूर्व मंत्री और असलम शेख के रिश्तेदार हैं। फरहान आजमी, जो राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गरी के करीबी है। गैर मुस्लिम उम्मीदवारों में से पूर्व विधायक बलदेव खेमसा और उनके बेटे भी लगे हुए हैं। महेश मलिक, अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव, भवन जैन, वरिष्ठ महिला विंग नेता, सूरज सिंह ठाकुर, पूर्व शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हैं। अखिलेश यादव, जो शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इस सीट पर अपनी दावेदारियां जता रहे हैं। तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री असलम शेख मलाड की जगह वर्सोवा में शिफ्ट होना चाहते हैं। जहां लोकसभा चुनाव में मलाड में एमबीए को कम बढ़त मिली थी, वहीं पर वर्सोवा में बीजेपी के विधायक होने के बाद भी इस क्षेत्र में अधिक बढ़त मिली थी। इसलिए लंबे समय की राजनीति के लिए वर्सोवा असलम शेख को सुरक्षित महसूस हो रहा है, और इसलिए वो मलाड छोड़ करके वर्सोवा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मलाड छोड़ने के पीछे एक और भी बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंबई शहर के जो अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उनके भाई विनोद शेलार चुनाव लड़ना चाहते हैं मलाड से।
ऐसे में मलाड में असलम शेख के सामने एक मजबूत चुनौतियां उत्पन्न होगी। इसलिए असलम शेख मलाड छोड़कर बरसोवा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर धारावी में जहां कांग्रेस पार्टी के इस समय विधायक थी वर्षा गायकवाड़ मुंबई शहर के कांग्रेस अध्यक्ष भी है। उनके परिवार के ही सदस्य इस सीट पर अपने दावेदारी जता रहे हैं, जिनमें उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ और भाई तुषार गायकवाड़ शामिल हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई उत्तर मध्य की सांसद चाहती है पार्टी उनकी बहन के नाम पर मंजूरी दे दे, क्योंकि वह इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ का प्रचार कर रही है। वर्षा की पदोन्नति के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए डॉक्टर ज्योति सैन आयुर्वेदिक कॉलेज में एंटोनॉमी विभाग की प्रमुख भी है। उनके पिता एकनाथ गायकवाड़ धारावी से विधायक थे। इसके बाद वो लोकसभा सांसद और शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। धारावी में वरिष्ठ नेता संदेश कोडिविलकर, महेंद्र साल्वे, ब्रह्मानंद सिंधे, दीपक काले और सुभाष पाखरे धारावी के अन्य दावेदारों में से शामिल हैं। साल्वे का अनुभवी कांग्रेस से वफादार हैं, जो हमेशा गायकवाड़ विरोधी खेमे से थे। वह दादर के चैतन्य भूमि प्रबंधन के सदस्य भी हैं। जबकि दूसरी तरफ धारावी में बौद्ध बनाम हिंदू दलित के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही। दरअसल वर्षा गायकवाड़ जो इस क्षेत्र की विधायक रही है संसद चुने जाने से पहले तक, एक बौद्ध है, लेकिन ये ऐसे सुरक्षित सीट है और इस सीट पर इसलिए दलित बनाम बौद्धों का ये मुकाबला दिखाई दे रहा है। धारावी ही वो क्षेत्र है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की चैतन्य भूमि है। ऐसे में इस क्षेत्र में बौद्धों की संख्या भी बहुत अधिक है। बौद्धों की संख्या अधिक होने की वजह से, दलित रिजर्व सीट होने की वजह से, जहां दलितों और बौद्धों के बीच में यहाँ संघर्ष दिखाई देगा। यदि गायकवाड़ परिवार, वर्षा गायकवाड़ का जो पूरा परिवार है, वो अपने आप को केवल बौद्धों में सीमित नहीं रहना चाहता है और इसलिए मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मस्जिदों में भी जा रही है। मंदिरों में जा करके इस बात को दिखाने का प्रयास कर रही है कि हिंदू भी गायकवाड़ परिवार के समर्थक हैं। देखना दिलचस्प होगा कि धारावी में बौद्ध बनाम दलित हिंदुओं के बीच में बाजी कौन मार ले जाता है। क्या फिर से एक बार गायकवाड़ परिवार का ही कोई सदस्य विधायक होता है या फिर किसी अन्य सदस्यों को ये मौका मिल पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फीड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।